हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। जेडआरबी 8 आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाने का अधिकार 1 वर्ष के लिए संसद को प्रदान कर सकती है। इसकी चर्चा आर्टिकल 249 में किया गया है। राज्यसभा अगर विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद 1 साल के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसकी चर्चा आर्टिकल 249 में है। दूसरा प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि। इसका अर्थ ये है संसदीय प्रणाली की सरकार का कि जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। आर्टिकल 75(3) में इसकी चर्चा की गई है। ये संसदीय व्यवस्था का आधार है कि मंत्री परिषद यानी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जो संसदीय शासन प्रणाली है उसके महत्वपूर्ण फीचर्स में ये फीचर शामिल है कि यहाँ पर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि एक एक मंत्री को लोकसभा में विधायिका के समक्ष, संसद सदस्यों के समक्ष यानी जनप्रतिनिधियों के समक्ष अकाउंटेबल होना होता है, जवाबदेह होना होता है अपने किए गए कार्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी अनुसूची के संदर्भ में निम्न पर विचार करिए। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है, तो बिल्कुल सही है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन का प्रावधान है। इसमें बिल्कुल ठीक है। ये स्वशासी जिले राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत ही आते हैं, ये भी सही है। राज्यपाल के पास इन क्षेत्रों में स्वशासी जिलों को स्थापित करने और हटाने तथा नामों एवं सीमाओं में को बदलने का भी अधिकार है, ये भी सही है। इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि प्रत्येक स्वशासी जिले में 30 सदस्यीय एक जिला परिषद होगी और इन क्षेत्रों की जिला व प्रादेशिक परिषद को ग्राम परिषदों या ग्राम न्यायालयों के गठन का भी अधिकार है। इसके साथ साथ जो जिला व प्रादेशिक परिषद होगी उसको भू राजस्व के आकलन एवं संग्रहण का भी अधिकार है। तो छठी अनुसूची में इन सारी चीज़ों का प्रावधान किया गया है। कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइए कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता है, बिल्कुल सही है। और इसका जिक्र भारत की संचित निधि का आर्टिकल 2661 में किया गया है। और 226 क्या है? 226 है हाई कोर्ट में रिट दाखिल करने की जो पावर दी गई है, अधिकार, मूल अधिकार और उसके साथ साथ अन्य अधिकारों के संरक्षण का अधिकार है। आर्टिकल 226 अगर उसका हनन होता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 है जिसके तहत आप मूल अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, लोक लेखा का विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2662 में किया गया है, सही है। लोक लेखा के लिए संसद के यहाँ से पैसा निकालने के लिए संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती, खर्च करने के बाद में वहाँ पर आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, पहले ज़रूरत नहीं होती। लेकिन भारत की संचित निधि में बिना संसद द्वारा प्राधिकृत हुए 1 रुपये भी नहीं निकाला जा सकता। सही हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये संबंधित है। ये आर्टिकल है 53(1) जिसमें कहा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। और इसी में ये बात भी कही गई है कि वो इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो याद रखिएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, एक ये प्रश्न बनता है। दूसरा, ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है, आर्टिकल 53(1) में इसकी बात की गई है और इसमें यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता के द्वारा करेगा। नेक्स्ट है, बीओपी अकाउंट के संदर्भ में भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्न पर विचार करिए। बीओपी अकाउंट खाता बनता है निम्न में से किनसे? तो देखिए, बीओपी अकाउंट 2 तरीके का होता है, कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है, विदेशी परिसंपत्तियां ये भी कैपिटल अकाउंट का, ये करंट अकाउंट का, अदृश्यों का संतुलन करंट अकाउंट का हिस्सा है, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर ये कैपिटल अकाउंट का हिस्सा। यानी कि इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? डी, सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की
निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में भाषाओं का उपबंध किया गया है? 8वीं अनुसूची, जिसमें 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। 22 भाषाएं इसमें शामिल हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची है ये। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द की चर्चा उद्देशिका में की गई है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। 3 शब्दों को उद्देशिका में जोड़ा गया, एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग केंद्रीय बजट तैयार करता है? वित्त मंत्रालय में 5 विभाग हैं, जिसमें से जो आर्थिक कार्य विभाग है ये बजट तैयार करता है। ये सरकार का आधिकारिक रूप से सरकार की आर्थिक नीतियों को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। इसके अलावा दूसरा विभाग है राजस्व विभाग और विनिवेश विभाग, डिसइन्वेस्टमेंट वाला, फाइनेंस सर्विसेज वाला विभाग, और एक इसके अलावा व्यय एक्सपेंडिचर विभाग। ये 5 टोटल विभाग हैं जिसमें बजट तैयार करने की जिम्मेदारी आर्थिक कार्य विभाग की होती है। अगला है, भारत की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्न पर विचार करिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, आर्टिकल 75(3), और भारत में संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश जो मॉडल था वहाँ से ग्रहण किया गया है। तो दोनों सही है, एकदम करेक्ट है, आंसर सी हो जाएगा। तो ये आपका 8वां जेडआरबी था, और जेडआरबी को बार बार ये रिवाइज करते चलिए। इनके अंदर मैंने उन क्वेश्चनों को इनपुट दे रहा हूँ जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर फोकस करिए, और साथ साथ मेंस और प्रीलिम्स दोनों की तैयारी साथ होती है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा तो आंसर राइटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।